अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 4 से भाग करना है 23 65, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 4 है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जो 4 से भाग करे तो ये पूरी तरीके से कट जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी है, यहाँ पर क्या करना है 8 से भाग करना है 146, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद क्या है 48 है। यहाँ पर भी क्या करना है, क्वेश्चन मार्क पर कोई ऐसी संख्या रखनी है जो कि 8 से पूरी तरीके से अगर भाग करें तो ये पूरी तरीके से कट जाए। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर 9 से भाग करना है 11 90 क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 6 है। ठीक है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई ऐसी संख्या रखनी है कि 9 से भाग करें तो पूरी तरीके से ये विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखने पर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए हमें 4 से डिवाइड करना है 23 65, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर क्या है 4 है। ठीक है, हमसे क्या कहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या ऑप्शनों में से रखना है जो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क, अगर यहाँ से देखिए अगर 9 को हम लोग रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 94, जो कि 94 4 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब देखिए ये तो नहीं होगा, फिर आया 8। ठीक है, अब 8 को अगर हम लोग रख देते हैं ये हो जाएगा 84। ठीक है, कितना हो जाएगा 84। 84 को अगर हम लोग काटेंगे 4 से तो 21 चौके 84, यानी कि ये पूरी तरीके से कट रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, पूरी तरीके से ये कट रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंतिम का 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंतिम का 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि जब कभी भी आपसे 4 से भाग करने को कहे तो लास्ट का 2 अंक ही 4 से भाग करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क था, अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर से हमें कोई ऐसी संख्या रखनी थी जो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पर देखिए कहा क्या है, बड़ी संख्या, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। तो सबसे पहले हमने 9 रखा, तो यहाँ पर क्या हो गया 94, जो कि 4 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सबसे बड़ी संख्या 8 है। ठीक है, अब 8 हमने रखा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, तो कितना हो गया 84। 84 जो है 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन भी दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन सेम उसी तरीके से, यहाँ पर देखिए वह सबसे बड़ी संख्या जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखने पर 8 से पूरी तरह विभाजित तो हो जाए। ठीक है, हमें क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन क्या है, 8 से भाग करना है 146, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद क्या है 48 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में से रखनी है जो 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, क्या हो, 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंतिम का 3 अंक डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, क्या हो, अंतिम का 3 अंक 8 से अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो वह पूरा क्वेश्चन क्या होगा, 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क को लेकर यहाँ पर 3 अंक हो रहा है। ठीक है, जब कभी भी आपको 8 से भाग करने को कहे तो लास्ट का 3 अंक ही 8 से भाग कर लेना। अगर वो पूरी तरीके से कट रहा तो इसका मतलब पूरा क्वेश्चन 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, क्या है 9 है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 9 को रखते हैं 9 4 8, ठीक है, कितना हो गया, इतना 948। अगर इसको हम 8 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तो हो जाएगा, एक बार जाएगा तो यहाँ पर कितना जाएगा 14। ठीक है, फिर उसके बाद कितना जाएगा, एक बार आ जाएगा तो यहाँ पर कितना जाएगा 6, उसके बाद 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब ये 68 जो है 8 से नहीं कट रहा है पूरी तरीके से। ठीक, क्या हो रहा है, 68 जो है पूरी तरीके से 8 से नहीं कट रहा है। 8 सत्ते 56, 8 अठाई के 64, यानी कि क्या होगा, 9 तो नहीं होगा। ठीक है, अब 9 से बड़ी, 9 से छोटा संख्या को है 8 है, कौन सी है 8 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 848 हो जाएगा। ठीक है, अगर 8 से हम इसको भाग करते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा 8 1 के 8। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर
4 उतरेगा, उसके बाद यहाँ पर 0, उसके बाद यहाँ पर 8 उतर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 छके 48, ठीक है, क्या हो जाएगा 8 छके 48, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 8 आएगा, ठीक है। कौन सी संख्या आएगी, 8 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार दोबारा से समझ लीजिए, यहाँ पर क्या कहा गया था, 8 से भाग करना था। जब कभी भी 8 से भाग करना रहेगा तो अंतिम का 3 अंक भाग करेंगे। हमें कहा गया सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में कौन सी है, 9 है। तो हमने 9 को रखकर चेक किया तो ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है। 8 को हमने रखा तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए फटाफट से इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है, वह सबसे बड़ी संख्या जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखने पर 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए किससे विभाजित करना है, 9 से करना, ठीक है। यहाँ पर सॉरी हमने लिखा नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यहाँ पर अंकों का योग या फिर क्या कहते हैं, अंकों का योग या फिर अंक 9 से भाज्य होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 9 से भाज्य होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझते हैं, अगर देखिए 1 है, यहाँ पर भी क्या है, 1 है, 9 है, 0, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें कोई संख्या रखनी, उसके बाद क्या है 6 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें किससे, 9 से भाग करना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा है, 9 अंकों का योग ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर 9 से 9 को काट देते हैं, 9 से 9 कट जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 है। यहाँ पर देखिए क्या है, 1 और 1 2, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर एक इसमें से जोड़ देते हैं, प्लस का 1 कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मान लेते हैं 1 रख दिया, तो कितना हो जाएगा 9, जो कि 9 से ये 9 कट जा रहा है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से देख लीजिए। जब कभी भी 9 से भाज्य करना रहे तो क्या करना, अंकों का योग कर लेना, ठीक है, या फिर अंक को ही काट लेना। जिस तरीके से यहाँ पर 9 था तो 9 से हमने 9 को काट दिया, ठीक है। यहाँ पर बचा कितना, 1 और यहाँ पर 6, हमने अब इनका योग कर लिया। तो यहाँ पर 1 1 2 और 6 और 2 कितना हो गया, 8, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 1 रख दें, उसको भी ऐड कर लें, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।